कबीर जा दिन सतगुरु भेटिया, 100 दिन लेखे जान, बाकी समय गंवा दिया बिना गुरु के ज्ञान। नमस्कार, मैं वैभव चक्रवर्ती दैनिक रिपोर्ट इंडिया से स्वागत करता हूँ। दर्शकों, ये वाणी साफ साफ कहती है कि अभी तक आपने अगर अपना जीवन बिना गुरु के व्यतीत किया है तो आपने अपने जीवन को गंवा दिया है आधा, निष्फल अमूल्य गया आपका इतना जीवन। यह वाणी कहती है कि इस मनुष्य जीवन में गुरु करना चाहिए। तो बात करें अगर संत रामपाल जी महाराज जी की, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने पूजनीय गुरुदेव जी यानी कि स्वामी रामदेवानंद जी से सन 1988 में 17 फरवरी को नाम उपदेश लिया था और उनके शिष्य इस दिन को बोध दिवस के नाम से मनाते हैं। समागम रखते हैं, 3 दिवसीय अखंड पाठ चलता है बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी के अमृतमयी वाणियों का, और भंडारा होता है 3 दिवसीय अखंड पाठ के दौरान। इस समागम के दौरान यहाँ पर अभी हम आए हुए हैं सतलोक आश्रम धूरी पंजाब में, और यहाँ की हम आपको तस्वीरें साझा करेंगे। मेरे दाईं ओर कैमरामैन से गुजारिश करना चाहूंगा उस बैनर की ओर दिखाएं, विशाल भंडारा, यानी कि इस साइड विशाल जो भंडारा चल रहा है यानी कि भंडार घर इस साइड, और मेरे दाईं ओर यहाँ पर प्रदर्शनी लगी हुई है। तो हम सर्वप्रथम आपको इधर प्रदर्शनी की तरफ लेके चलते हैं और वहाँ की तस्वीरें साझा करते हैं। मेरे पीछे यहाँ पर प्रदर्शनी लगी हुई है। संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम के बगल में यहाँ पर प्रदर्शनी हॉल बनाया गया है। कबीर साहब के बड़े बड़े चित्र और यहाँ पर बैनर लगाए गए हैं। अभी हम थोड़ा सा यहाँ पर जो यहाँ के वॉलेंटियर्स हैं इनसे जानेंगे, इन चित्रों पे जो लिखा हुआ है इसका मतलब जानेंगे। और आइए चलते हैं इस साइड में, थोड़ी सी सीढ़ियों को पार करते हुए अंदर चलते हैं हम, और आपको यहाँ पर जो सदग्रंथ रखे हुए श्रीमद् भगवत गीता, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर कैमरामैन से गुजारिश करना चाहूंगा थोड़ा पास में है और दिखाएं। यहाँ देख सकते हैं ऋग्वेद और कुरान शरीफ, पवित्र कुरान शरीफ रखा हुआ है, पवित्र बाइबल रखी हुई है। मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, सभी की यहाँ पर पवित्र पुस्तकें जो सनातन धर्म की हैं वो यहाँ पर रखी हुई हैं। और यहाँ पर पोस्टर आप देख सकते हैं कबीर साहब के और संत रामपाल जी महाराज जी के जो यहाँ पर चित्र लगे हुए हैं। आपको हम दिखाते हैं यहाँ पर जो इनके सेवादार हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं इन चित्रों के बारे में। अभी हमारे साथ हैं प्रदर्शनी के यहाँ पर जो सेवादार, यहाँ जो तस्वीरें लगी हुई हैं उसकी जो यहाँ पर पट्टियों पे लिखा है उसकी व्याख्या कर रहे हैं और जो आए गए लोगों को ये समझा रहे हैं, जैसा कि कबीर साहब के स्वरूप हैं और संत रामपाल जी महाराज कबीर साहब की जो जीवनियाँ हैं उसको समझा रहे हैं। तो हमारे दर्शकों को भी थोड़ा सा बताएंगे आप क्या? हाँ जी, नमस्कार जी। सबसे पहले आपको ये बताना चाहेंगे, आपके दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि आज जो है यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो 3 दिवसीय अखंड पाठ रखा गया है उसकी आज स्टार्टिंग हो चुकी है। और 17 फरवरी को संत रामपाल जी महाराज जी जो हमारे गुरुदेव हैं उनका जो है बोध दिवस मनाया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में ये समागम रखा हुआ है। और आज यहाँ पर जो है हमारे जितने भी धर्म के जो ग्रंथ हैं, जो शास्त्र हैं, उनकी जो है यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है। हम आपको वो भी एक एक करके जो है सारे जो बुकें हैं, होली बुक्स हैं, वो सारी दिखाएंगे। उससे पहले हम आपको कुछ चित्र दिखाते हैं, जो स्वरूप है, जो चित्र हैं, चित्रों के माध्यम से जो हमारे इष्ट देव हैं, कबीर परमेश्वर हैं, उनकी जो पूरी हिस्ट्री है उसको दर्शाया गया है। आइए हम आपको लेकर चलते हैं पहले स्टार्टिंग से चित्रों के। जी जरूर। हाँ जी सर, ये जो आप पहली तस्वीर देख रहे हैं इसमें आपको हम दिखाना चाहेंगे कि एक लहरतारा तालाब था जिसमें एक अष्टानंद ऋषि जो थे वो तपस्या कर रहे थे, और उसके बाद वहाँ पर कबीर परमेश्वर जो कि शिशु रूप में आए और कमल के फूल पर विराजे थे, जो कि हमारे जो सदग्रंथ हैं उसमें भी वर्णन है कि जब पूर्ण परमात्मा इस धरती पर आते हैं तो उनकी आने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत वो कमल के फूल पर विराजे थे। उसके बाद जो नीचे की तस्वीरें आप देख रहे हैं इसमें उनके जो मुँह भोले माता पिता थे वो उनको कमल के फूल से उठाकर अपने घर लेकर गए थे। और उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया है वो सारी की सारी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ पर स्वामी रामानंद जी हैं और जो अष्टानंद ऋषि जी हैं जिन्होंने उनको आते हुए देखा था। एक पहले रोशनी दिखी थी, उसके बाद एक बालक रूप में कन्वर्ट होते हुए देखा था उन्होंने, जिसके बाद उन्हें समझ में नहीं आया था तो अपने गुरुजी से इसके बारे में पूछने के लिए गए थे। ये कुछ तस्वीरें हैं। और उसके बाद आगे की जो तस्वीरें है वहाँ पर जो कबीर परमेश्वर जी जब शिशु रूप में आए थे तो उनका इतना ज़्यादा तेज प्रकाश था कि जिसका
वर्णन ही नहीं किया जा सकता, जिसको देखने के लिए आस पड़ोस के लोग भी काफी मात्रा में आए थे। वो भी चित्रों के माध्यम से वर्णन किया गया है। उसके बाद जैसे जैसे अपने हिंदू धर्म में नाम रखने की प्रक्रिया होती है, उसके तहत हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के लोग यहाँ पर नाम रखने आए थे, क्योंकि कबीर परमेश्वर के जो मुंह भोले माता पिता जो थे वो पहले हिंदू धर्म से थे, बाद में उनको मुसलमान बना दिया गया था, तो इसलिए दोनों धर्म के लोग यहाँ पर आए थे। और आगे की जो तस्वीरें हैं, जैसा कि हमारे धर्म ग्रंथों में बताया जाता है कि जो पूर्ण परमात्मा है वो जब इस पृथ्वी पर, इस धरती पर आते हैं, तो उनकी जो परवरिश की लीला है वो कुंवारी गायों से होती है। तो वो जो आप तस्वीरें देख रहे हैं उसमें उस चीज का भी वर्णन किया गया है कि जो कबीर परमेश्वर जब आए थे तो उनकी जो परवरिश की लीला थी वो पूरी की पूरी जो है कुंवारी गाय के दूध से हुई थी। आगे अगर आपको और भी जानकारी चाहिए, वैसे तो यहाँ पर चित्रों के माध्यम से पूरी की पूरी हिस्ट्री दर्शाई गई है, लेकिन अगर आप पूरी गहराई से कबीर परमेश्वर जी की हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं तो आप संत रामपाल जी महाराज के जो सत्संग है, जो मंगल प्रवचन है, वो अनेकों नेशनल टीवी चैनलों पर आते हैं, आप वहां पर देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं, नहीं टाइम है आपके पास, तो आप पढ़ने के लिए संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित बहुत सी पुस्तकें लिखी गई हैं, वो भी आप ऑनलाइन निःशुल्क मंगवाकर पढ़ सकते हैं, जिसमें ज्ञान गंगा, जीने की राह, ऐसी अनेकों पुस्तकें हैं जो आप घर बैठे ऑनलाइन मंगा सकते हैं। इसका कोई चार्जेस नहीं है। हम आपको और हॉली बुक्स दिखाते हैं, क्योंकि 17 फरवरी को हमारे गुरुदेव परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी का बोध दिवस मनाया जा रहा है, जिसकी आज स्टार्टिंग है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में 3 दिन का संत गरीबदास जी महाराज जी का अमृतमय वाणी का अखंड पाठ रखा गया, जिसकी आज स्टार्टिंग हो चुकी है। और यहाँ पर जहाँ पर अभी हम लोग मौजूद हैं, आप मौजूद हैं, यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें सभी हमारे जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी सभी धर्मों के, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्मों के जो ग्रंथ हैं उनकी यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई गई है। हम आपको आइए चलते दिखाते हैं। सर दिखाइए क्या है यहाँ पर। तो जैसे कि हम आपको बता दें कि ये जो हमारे हिंदू धर्म के जो ग्रंथ हैं, जैसे ऋग्वेद, अथर्ववेद और श्यामवेद, यजुर्वेद, तो ये तो हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथ हो गए। उसके बाद आपको इधर दिखा देते हैं, यहाँ पर कुरान शरीफ है, कुरान मजीद है, ये हमारे मुसलमान धर्म के जो ग्रंथ हैं। और इधर जो हमारे सिख धर्म के जो ग्रंथ हैं, ये गुरु ग्रंथ साहिब हैं, ठीक है, पवित्र बाइबल है हमारे ईसाई धर्म के। उसके बाद हमारे हिंदू धर्म में कई और ऐसे शास्त्र हैं जिनमें कि जो रियल शास्त्र हैं, जो ओरिजिनल हैं, क्योंकि कई आजकल तो बहुत सारी जो गीता, श्रीमद् भगवत गीता, जो बहुत सारी अनेकों संत ऋषियों ने जो अपनी बना रखी है, लेकिन जो रियल हमारे पास गीता मौजूद है, ये आप यहाँ देख सकते हैं। ये देख सकते हैं, एक मार्कंडेय पुराण है, ब्रह्म पुराण है, ठीक है, ऐसे अनेकों जो शास्त्र हैं हमारे हिंदू धर्म में, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर आज प्रदर्शनी लगाई गई है। विष्णु पुराण है, शिव पुराण है, ठीक है जी, और उसके बाद गरुड़ पुराण है। ये आपने अक्सर या तो हमारे जो पंडित लोग हैं उनके पास देखा होगा, या फिर जो बड़े बड़े ऋषि महर्षि उनके पास देखा होगा, लेकिन आपको यहाँ प्रदर्शनी, इस प्रदर्शनी में ये सारे रियल जो अपने सनातन धर्म के जो ग्रंथ है वो देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद आपको घट रामायण दिखाते हैं। ये अक्सर हर हिंदू के घर में मैक्सिमम पाई जाती है घट रामायण। इसको आप देख सकते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल है, और ये प्रदर्शनी के माध्यम से आज यहाँ पर लगाई गई है, और इसे कोई भी देख सकता है और ले भी सकता है। उसके बाद ये सत्यार्थ प्रकाश है, ये हमारे सनातन धर्म से। और ये कबीर सागर, इसमें जो है पूरी की पूरी कबीर जी की जो हिस्ट्री है, जो रियल हिस्ट्री है, वो इसमें बताई गई है, और इसमें अनुवाद भी किया गया है। अगर इसको आप और भी गहराई से जानना चाहते हैं तो संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गहरी नजर, गीता, आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, ऐसी बहुत सारी पुस्तकें, उनमें भी आप कबीर परमेश्वर जी की जो पूरी हिस्ट्री है वो जान सकते हैं जी। तो आपके कहने का भाव ये है कि ये जो तस्वीरें हैं कहीं ना कहीं सब संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान अनुसार की है। तो जितनी भी तस्वीरें यहाँ पे लगाई गई हैं, सब संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिया जो ज्ञान है उसके आधार पर ये सारी तस्वीरें जो हैं उन्हीं के बताया ज्ञान है, जो कि हमारे ही जो शास्त्र है, हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, उनमें प्रमाणित ज्ञान है, जो कि संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग प्रवचनों में बताते हैं। और ये ज्ञान आपको अपने ग्रंथों में भी मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए गुरु का होना जरूरी है, क्योंकि बगैर गुरु के ज्ञान पूर्ण कंप्लीट नहीं मिलता। तो ये थे हमारे साथ प्रदर्शन सेवादार, जिन्होंने हमें इस तस्वीरों की जो यहाँ पर लाइनें हैं और तस्वीरों की जो जानकारियाँ हैं वो हमसे साझा की और आपसे साझा की। और आज था ये पहला दिन बोध दिवस का संत रामपाल जी महाराज जी के। तो आज हम आपको तस्वीरें दिखाई, हमने तस्वीरें दिखाई आपको प्रदर्शनी घर का। कल आपको हम दिखाएंगे भंडार घर की भव्य दृश्य और इस आश्रम की जो जानकारियां हैं और जो यहाँ की व्यवस्थाएं हैं उससे रूबरू कराएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन
प्रिंस कुमार के साथ संवाददाता वैभव चक्रवर्ती, दैनिक रिपोर्ट इंडिया।